नाश्ता। ये क्राउड तरह का सामान तो मामू लेकर आए। बहुत अच्छी दरवाजा। लोग अपने जहन जोरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई आप सब खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का, मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया कि हम पहुँच चुके थे और कहाँ पर आए हम अभी। पूरे व्लॉग में आपको पता लगेगा, एंड तक देखना बिना स्किप करें। चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अब। जिसने कल वाला व्लॉग नहीं देखा वो जाकर पहले कल वाला व्लॉग देखें। 10-12 घंटों का सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं अजमेर। ये है अजमेर की मार्केट। तो मामू गए थे नाश्ता लेने, आज हम खुद बनाने वाले हैं नाश्ता। ये क्राउड सुबह 9 बजे का है। मार्केट में सुबह ही इतना रश होने लगा था। तो मामू यहाँ पर हलवा सोन टेस्ट करने लगे थे। मामू को लेना था अगरबत्ती जो खुशबू वाली होती है ना, मामू ने ये भी देखी लेकिन मामू को समझ में नहीं आई थी। मामू ने सोचा कि मैं बाद में लेकर आ जाऊँगा ये सब। अभी नाश्ता का सामान लेते हैं और चलते हैं अपने रूम में। मामू यहाँ पर बाज़ार से लेकर आए एक बटर, ब्रेड, अंडे और यहाँ पर चाय बनने लगी है। सब सामान हम घर पे अपना रेडी कर रहे हैं। नाश्ता पूरा आज हम अपने घर का करेंगे, प्रॉपर तरीके से खुद बनाकर खुद नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर चाय तो बनने लगी है, चाय पकेगी, बस ऑमलेट बनेंगे। नाश्ता वगैरह करते हैं, हम दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हमारी चाय पकने लगी है। अब हमें हल्का करो उसको पहले। चाय पक गई है, अब हमने ऑमलेट करेंगी। तो आज हमने सोचा बाहर जाकर नाश्ता करने से अच्छा है आज क्यों ना हम घर में अपने हाथों से ही बनाएं। तो फिर क्या था, बस हमने नाश्ता वगैरह का सामान तो मामू लेकर आ ही गए थे। यहाँ पर अम्मी ने ऑमलेट करना स्टार्ट कर दिया था। चाय वगैरह जो थी सब पक चुकी थी, तो फिर अम्मी ने सबके लिए ऑमलेट बना दिए थे। यहाँ पर हम पापा और मामू बैठे हुए बातें कर रहे थे। मदीना सो चुकी थी, तस्बीह शायद खेल रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, वो अपने उसमें लगी रहती है खेलने में। तो बस अम्मी ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, हमने नाश्ता करा और घूमने के लिए आए थे हम। तो हमने सोचा कि हम सोएंगे बाद में, पहले हम नाश्ता वगैरह करके घूम लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर रेडी है हमारे ऑमलेट। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, व्लॉग को पूरा देखना क्योंकि हमने आज सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। ब्रेकफास्ट भी, लंच, डिनर सब कुछ हम अपने हाथों से ही बनाने वाले हैं। और ऑनेस्टली अपने हाथों से बनाया हुआ नाश्ते का मज़ा कुछ और ही है, कुछ अलग ही आता है। अजमेर की ट्रिप में ये छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा। तो बस यहाँ पर मामू के लिए भी ऑमलेट रेडी हो चुका है, मामू को सर्व कर देते हैं। कमेंट में बताना आपको हमारी अजमेर की छोटी सी सीरीज़ कैसी लगी। तो फाइनली हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, कुल्हड़ वाली चाय। पापे मक्खन भी रेडी हो चुके हैं। और पता है नाश्ता करने के बाद इतनी नींद आ रही, दिल ही नहीं चाह रहे उठने का क्योंकि हम सोए ही नहीं थे, हम सो गए थे। फिर इतनी देर बाद हम उठे नाश्ता वगैरह करने के। रहने दो, मत करो मदीना, उठ गए ना, हमें तो पता नहीं। सारा पाउडर लगा दिया। अयो मदीना में बैठ जा, और हमें तो पता नहीं हमें तो पता नहीं अब तो सुनेगी उठेगी तो ये। अरे मामू गोरो नहीं मामू कुछ पता ही नहीं, सब नाश कर गए। अरे रहने दे हम खाएंगे। हटाई मिनट रहने दे, चादर खराब कर दी तुमने। माँ देख के गया वो, जल्दी उठो, सब तरफ जाना, आज चलोगे कल। अरे रहने दे, आवाज सुनने मामू हाथ पता नहीं। अरे ये किस तरह का मामू सारा ने सांग दिया पाउडर। पेठे वाले बुला रहे टेस्ट करके आए पेठा। नानी को फोन कर, नानी से उठेंगे अभी। हाथ तो हटा इनका, तो फाइनली हम हो चुके हैं रेडी। कैसे लग रही है मदीना में? बहुत अच्छी। यहाँ पर हम मार्केट एक्सप्लोर करने लग गए थे। अम्मी पूछ रही थी यहाँ पर मेहंदी वगैरह। मदीना ने क्या क्या देखा वहाँ पर बताइए। ये रही माशाल्लाह से दरगाह अजमेर की, सब कुछ देखा मैंने, सब अच्छा। रश इतना ज़्यादा है, हद से ज़्यादा रश, हद से ज़्यादा बेइंतहा।
दिखाती हूँ। तो फाइनली हम दरगाह में एंटर हो चुके थे। हमने सोचा कि मार्केट बाद में एक्सप्लोर करेंगे आते टाइम। पहले अजमेर शरीफ में सबसे ख़ास चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है देग, जिन्हें देखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितना बड़े लेवल पर लंगर और तबर्रुक तैयार किया जाता है। इसमें लंगर बनता है और तबर्रुक के तौर पर लोगों में तकसीम किया जाता है। जहांगीर बादशाह, वो अकबर बादशाह नहीं, जहांगीर बादशाह ने। कब बनता है मतलब इसका लंगर वगैरह? डेली लंगर कब? लंगर नहीं, लंगर जब बनता है शाम बनता है, मगरिब के बाद, रोज़ मगरिब के बाद बनेगा। हम तो हम पहली वो जो थी देग वो देख कर आ गए। अब जो इससे बड़ी वाली है ना, अकबर बादशाह की बताई है ना उन्होंने, देखते हैं ऊपर चल। तो ये है वज़ू खाना यहाँ का, दरगाह का। ये बहुत मतलब माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। सब वज़ू वगैरह कर रहे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, अज़ान हो चुकी है। अजमेर शरीफ में एक बहुत मशहूर दरवाज़ा है जिसे जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। ज़ियारत के लिए आने वाले लोग इस दरवाज़े को बड़ी अक़ीदत से देखते हैं। ख़ास मौक़ों पर उर्स के दौरान इस दरवाज़े की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अजमेर शरीफ की ज़ियारत के सफ़र में इस दरवाज़े को देखना हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत यादगार एक्सपीरियंस रहा। तो ये रहा जन्नती दरवाज़ा। से मेरे पीर की निस्बत मुझे मिली, वल्लाह मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई, मैं एक खोटे सिक्के के जैसा। अजमेर शरीफ में हमने अरमान के लिए भी दुआ की। मुश्किल वक्त थे तो दिल से बस यही दुआ निकली, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसकी परेशानी दूर करे और जो बेहतर हो वो फ़ैसला अता फ़रमाए। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आ जाते हैं जब इंसान के पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस दुआ ही होती है। हमने भी अल्लाह से दुआ की कि अरमान की मुश्किल आसान हो जाए, अरमान जल्दी से अपने घर आ जाए। अजमेर शरीफ की बड़ी देग को देखकर सबसे ज़्यादा हैरानी इसका साइज़ देखकर होती है। ये देग ख़ास मौक़ों पर न्याज और लंगर के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत से लोग मन्नत पूरी होने की उम्मीद से यहाँ न्याज की नियत करते हैं। और मैं ये बता दूं, अब कुछ लोग अपने जहन जोरी करेंगे कि हम क्यों गए थे, किस लिए गए थे। घूमने की नियत से भी जाया जाता है हर जगह। तो पापा ने आज वाइट कुर्ता पजामा पहना था और मामू ने येलो। नमाज़ पढ़ने गए थे मामू और पापा, तो नमाज़ पढ़कर आ चुके थे असर की। यहाँ पर मार्केट देखो, मतलब इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह मार्केट लग रही थी। रौनक इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर, इतना रश कि हर दुकान पर, हर एक जगह पर पब्लिक थी। तो ये मेरा आज का आउटफिट था। कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का आउटफिट। तो ये भी एक दरगाह थी ऊपर जो आपको पहाड़ों पर दिख रही है ना, ये भी दरगाह है। इसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर गए भी नहीं, नीचे से ये दिख रही थी ये दरगाह। और ये है बुलंद दरवाज़ा अजमेर का। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ी देर बैठे और फिर निकलने लगे थे मार्केट के लिए। थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बाहर। क्या ले रहे हैं? क्या देख रहे हैं? और यहाँ वक्त के साथ साथ रश भी बढ़ने लगा था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन रश देखो कितना ज़्यादा होने लगा था यहाँ पर। तो फाइनली हम आ चुके हैं मार्केट में। सूट वगैरह देखे यहाँ पर, जयपुरी सूट हैं फेमस यहाँ के, मतलब हर चीज़ ही फेमस है। तो मदीना ने यहाँ पर ये बैंड लिया था, सब ने कुछ ना कुछ लिया था। मदीना ने ये बैंड लिया था, मामू ने ये जो चेन है ना ये ली थी, बहुत प्यारी लग रही थी, प्रेटी सी। तो यहाँ हमें शॉपिंग करते करते दिखने लगे थे अमरूद, तो हमने यहाँ से अमरूद लिए। हम बैठकर अपने होटल पे जाकर खाएंगे आराम से। तो यहाँ पर इतने ज़बरदस्त तरीके से मतलब कि बना रहे थे, खुद ही काट कर दे रहे थे मसाला वगैरह लगाकर। तो फाइनली थक हार के हम आ चुके हैं घर पर। सब ने अपनी शॉपिंग डन कर ली है, अमरूद वगैरह खाएंगे। और मौसम देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त होने लगा है। अभी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है यहाँ पर। तो फिर हमने थोड़ी देर बैठे, अपने ना जो कपड़े पहने हुए थे हमने उतार के पैकिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि ना थोड़ा सा वैसे हो गए थे, फ्रॉक वगैरह थी तो ज़्यादा ना हैवी पहना नहीं जा रहा था, इसलिए। और तस्वीर देखो यहाँ पर लेज़र लाइट लेकर आई थी अपनी, अम्मी ना उसको दिलाने चली गई थी। तो फिर मामू वगैरह भी ना खाना वगैरह का सामान लेने चले गए थे, वहाँ से लेकर आए थे ये हलवा, सोन हलवा जो होता है वो लेकर आए मामू। और हम अजमेर जाएं और ये हलवा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त होता है। सबसे ज़्यादा फेमस तो यही है अजमेर का, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर मामू ही लेकर आ गए थे घर के लिए। तो यहाँ पर बनने लगा है अब चिकन कोरमा। घर पर आ गए थे हम, तेल गरम होने के लिए रख दिया है, प्याज कटिंग हो रही है,
चिकन वॉश कर लिया था, सब सामान रेडी है। यहाँ पर मसाले भी निकल चुके हैं, प्याज ब्राउन होने लगी है। तस्बीह मत करना, अभी मैं बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। और ये है कुछ शाम का व्यू अजमेर का, कितना प्यारा लग रहा है। इतनी रौनक हो रही है यहाँ पर, हर जगह रौनक है, हर जगह, हर दुकान पर, पूरी गली में, पूरी दरगाह में। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त व्यू। और बारिश और आने लगी, इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया है ना, बादल देखो गरज रहे हैं। हाँ, तस्बीह की लेज़र लाइट वहाँ तक जा रही सामने, अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो चुकी है, मामा अब डाल रहे हैं इसके अंदर चिकन। थोड़ा सा इसकी भुनाई हुई, कच्चापन दूर करने के लिए इसको भुना जाएगा। तो ये मसाले वगैरह, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब ऐड हो जाएगा, हम मसाले भुनेंगे फिर। तो चिकन की भुनाई हो चुकी है, अब मसाले ऐड करेंगे मामू। चलो, जितने भी मसाले थे सब मिक्स कर दिए हैं। अब इसको मसालों को थोड़ी देर भूनते हैं चिकन के साथ ही, फिर हमारा चिकन कोरमा रेडी हो जाएगा। दोपहर का खाना अब हम खाने वाले हैं 6 बजे। तो फाइनली खाना खाने की बारी आ चुकी है हमारी, खाना खाते हैं। ये लेग है या नहीं? लेग नहीं, लेग लेग लेग। जब तलक तू बना देना दिल की न जाए। तो बस हम निकलने लगे थे घर के लिए। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मैंने लिया था, बाय करा था, ये मैंने एक ब्रेसलेट और एक रिंग, सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ बाय करा था। तो बस हम बस में बैठ गए थे, टोल टैक्स आने लगे थे, ये दूसरा टोल टैक्स है हमारा। और इतना प्यारा मौसम हो गया था, बारिश आने लगी थी हल्की हल्की सी आते टाइम। तो आपको हमारा अजमेर का ब्लॉग कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? तो हम बस बहुत ज़्यादा थक चुके थे यहाँ पर, अब घर के लिए बस ये था कि हम घर किसी तरह चले जाएं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है अजमेर का, बहुत ज़्यादा। जो गया होगा उसको ज़रूर पता होगा। और नेक्स्ट जो आएगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, शेयर कर देना, लाइक कर देना। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, कमेंट ज़रूर करना। बस भाई यहाँ पर हम आ चुके थे घर पर, बहुत देर के बाद घर पर हम पहुँच चुके हैं। ये देखो लेज़र लाइट जो थी ना, तस्वीर अपने चालू करके देख रही थी, टेस्ट करे कैसा लग रहा है यहाँ पर अंधेरे में। नाश्ता वगैरह करा हमने सुबह। बस बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।